चलिए आज एक ऐसी मानसिकता को समझते हैं जो शक और निराशा को सफलता की आग में बदल देती है। कुछ बहुत ही दमदार विचारों की दुनिया में उतरते हैं। तैयार हैं? ये एक ऐसी आवाज है जो शायद हम सबने कभी न कभी सुनी होगी, जब कोई हमारी काबिलियत पर, हमारे सपनों पर सवाल उठाता है। और पता है, हमारी आज की कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो फिर उस शक का जवाब क्या है? बदला? नहीं, जश्न। ये है वो जबरदस्त जवाब। ये बदला नहीं है, ये अपनी जीत का ऐलान है। ये उन आवाज़ों को ये बताने का तरीका है कि उनका शक ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया शक करे तो किया क्या जाए? पहला कदम, उस शक को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी कहानी लिखने की चिंगारी बना लो। देखिए, असली मकसद बदला लेना कभी नहीं होता। असली मकसद तो एक ऐसी कहानी लिख देना है, एक ऐसी मिसाल बन जाना है जो आने वाले समय में हर किसी को सुनाई जाए, जो दूसरों को हिम्मत दे। ठीक है, प्रेरणा तो मिल गई, पर अब करें क्या? रास्ता क्या है? और जवाब पता है, बहुत ही साफ है, मेहनत। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। यही वो नींव है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, ये तो खुद को उस आग में पूरी तरह से झोंक देने वाली बात है। जब मुश्किलें, जब ठोकरें सामने खड़ी होकर कहती हैं कि अब तो तुम गए, तब अंदर से एक ही आवाज आती है, देख लेंगे। बस यही जज्बा चाहिए। आजकल ना ये स्मार्ट वर्क शब्द बड़ा चलता है, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, स्मार्ट वर्क कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो उस बेहिसाब लगातार की गई मेहनत के बाद पैदा होने वाला नतीजा है। और यही तो सबसे खूबसूरत बात है मेहनत की। ये एक ऐसा भरोसा है कि कोशिश कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। कुछ ना कुछ तो लेकर ही लौटोगे। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ मंजिल पाना ही सब कुछ है? नहीं, आप उस रास्ते पर कैसे चले ये भी तो मायने रखता है। और यहीं पर खेल में आता है ज़मीर, एक ऐसा उसूल जो पैसे से कहीं कहीं ऊपर है। जिंदगी में अक्सर ये मोड़ आता है जहां एक चुनाव करना होता है। एक तरफ होता है पैसा और दूसरी तरफ होता है ज़मीर। मतलब क्या सही है और क्या गलत, इसकी अपनी समझ। ये लाइन बताती है कि आत्मसम्मान, खुददारी, ये कोई आज की चीज नहीं, ये तो विरासत में मिली है। और इस विरासत के सामने पैसा, वो तो हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेगा। और पता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब कोई अपने ज़मीर के सुनता है तो वो बनावटी नहीं होता, वो असली रहता है। और फिर कल को किसी से नजरें चुराने की, चेहरा छुपाने की नौबत ही नहीं आती। अब जरा अंदर की दुनिया में चलते हैं, उस लड़ाई की बात करते हैं जो हर किसी को अपने अंदर लड़नी पड़ती है, डर से। इसे जीतने के लिए आखिर चाहिए क्या? यहाँ पर ना सोच का जमीन आसमान का फर्क है। एक कमजोर इंसान हमेशा इसी डर में जीता है, अरे आगे क्या होगा, क्या होगा। पर जो मजबूत होता है वो ये नहीं सोचता, वो तो ये सोचता है कि आगे जो होगा वो मैं तय करूंगा। वाह, ये लाइन नहीं, ये एक एटीट्यूड है। ये उस इंसान का कॉन्फिडेंस है जिसने खुद को तपाकर बनाया है। अब उसे किसी चुनौती से डर नहीं लगता, वो तो बस एक ही बात कहता है, आने दो। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि असली हिम्मत किसी के रुतबे से, किसी के पैसे से कभी नहीं दबती। असली ताकत तो अंदर से आती है, अपनी मेहनत से आती है। तो अब हम पहुंचते हैं उस मुकाम पर जहां ये सारे सिद्धांत, ये सारी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और वो है अपनी किस्मत पर भरोसा करना नहीं, अपनी किस्मत को खुद लिखना। एक मिनट, ये सुनिए, मेरा टाइम आएगा नहीं, ये तो बड़ी नेगेटिव बात लग रही है ना? कि मेरा टाइम नहीं आएगा, आखिर मतलब क्या है इसका? और ये रहा इसका जवाब, मैं खुद लाऊंगा। देखा, ये उम्मीद पर बैठे रहना नहीं है, ये तो अपना हक छीन लेने की, अपना समय खुद बनाने की बात है। इंतजार नहीं करना, एक्शन लेना है। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। सपना पूरा करना है तो जेब में गांधी, यानी पैसा हो या ना हो, सीने में एक तूफान, एक आंधी जरूर होनी चाहिए। असल ताकत वही है। और आखिर में बस ये एक सवाल है, सोचिएगा इस पर, कि आज जो लोग ताने मारते हैं, गालियां देते हैं, क्या कल वही लोग आपकी कामयाबी की कहानियां सुनाएंगे? कलम आपके हाथ में है, कहानी आपको लिखनी है।